तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो डी ब्रॉय, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय, एक्चुअली ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय का एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का पहला लिमिटेशन क्या है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, देखिए, इट एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजेनिक एटम्स। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल हमने अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी किसी एटम का ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनका लाइन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर हाइड्रोजेनिक एटम्स का ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है। हाइड्रोजेनिक एटम्स मतलब जो एटम हाइड्रोजन जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि हेलियम का आयन, ठीक है। हीलियम का आयन मतलब क्या, देखिए यहाँ पर हीलियम जो होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और 2 के अंदर का 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसको छोड़ के जाता है तो वो हीलियम का आयन कहलाता है। तो ये हीलियम का आयन जो है ये हाइड्रोजन के एटम जैसा ही दिख रहा है ना। हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हीलियम का जो आयन है उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीलियम का आयन जो है ये हाइड्रोजन जैसे दिख रहा है, तो इसके लिए इसको हाइड्रोजेनिक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जिस एटम के अंदर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है उसका लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम ये बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे लिमिटेशन के बारे में। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है, देखिए, तो दूसरा लिमिटेशन क्या है, इंटेंसिटीज ऑफ द इमिशन लाइन्स डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम था या किसी भी एटम का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर जो लाइंस यहाँ पर दिखती है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में जैसे कि हमें पता है 4 कलर्स दिखते हैं, तो उसमें का कोई कलर बहुत ब्राइट दिख रहा था, कोई बहुत फेंट दिख रहा था, ठीक है। तो ये ब्राइट और फेंट मतलब इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही थी, किसी कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी कलर की इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये है इसका दूसरा लिमिटेशन। तो अब हम यहाँ पर बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसके तीसरे लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए तीसरा लिमिटेशन क्या है। तो बोर के एटॉमिक मॉडल का तीसरा लिमिटेशन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट हैव थ्योरेटिकल बेसिस फॉर सेकेंड पोस्टुलेट। तो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है, ठीक है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था बोर के पास, ठीक है। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। ये बात सही तो थी, जहाँ पे n क्या होता है, देखिए जहाँ पे ये फॉर्मूले के अंदर n क्या होता है, n मतलब शेल नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात तो सही थी, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट सही तो था, लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो ये बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ जो है वो डी ब्रॉय नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों डी ब्रॉय ने जो इसका प्रूफ दिया, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, जहाँ पर n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसको प्रूव करेंगे हमारे डी ब्रॉय भाई साहब, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय का क्या कहना था दोस्तों कि लाइट जैसे वेव और पार्टिकल नेचर शो कर दिया है, ठीक है। जब लाइट चलती है तो वेव नेचर होता है उसके पास, और जब वो किसी चीज़ से टकराती है तो उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। वैसे ही कोई मैटर, ठीक है, ये भी ड्यूअल नेचर शो करता है इनके हिसाब से, ठीक है। तो मैटर अगर रुका हुआ है तो वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल नेचर दिखाएगा, और मैटर अगर चल रहा है तो वो उसका वेव नेचर होगा, वो वेव होगा, ठीक है। कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक कोई बॉल है छोटा सा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप मैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रुका हुआ है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, बोर के हिसाब से ये पार्टिकल है, लेकिन डी ब्रॉय के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर, मतलब वो वेव है, ठीक है। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा, देखिए, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डी ब्रॉय ने कहा, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल कंसिडर इट एज अ स्टैंडिंग वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ये पार्टिकल की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये एक वेव की तरफ बिहेव करेगा, और कौन सी वेव, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है।
स्टैंडिंग वेव मतलब जो अपने ही जगह पर ऐसे जो है ऑसिलेट करती है, ठीक है। ओके, मतलब ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऑसिलेट करती है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ऑसिलेट करती है, ठीक है। और इसकी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय के हिसाब से ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। कैसी स्टैंडिंग वेव? जस्ट लाइक दिस। ये कुछ इस प्रकार की स्टैंडिंग वेव बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की स्टैंडिंग वेव। और ये स्टैंडिंग वेव का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, इसको जो है लैम्बडा बोलते हैं। ये एक वेवलेंथ हुई, फिर ये दूसरी वेवलेंथ, ठीक है, फिर ये तीसरी वेवलेंथ। ये डायग्राम थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव होगा, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है वेवलेंथ उसकी, ठीक है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव है तो ये जो रेडियस है आर, ठीक है। ओके, और ये जो सरकमफरेंस है 2 पाई आर, ठीक है। ये जो सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर, इस सरकमफरेंस के अंदर एक तो या तो एक वेवलेंथ बैठेगी या दो वेवलेंथ या तीन वेवलेंथ या चार वेवलेंथ या पांच वेवलेंथ, ठीक है। मतलब ये जो सरकमफरेंस है, ठीक है, इस सरकमफरेंस की लेंथ कितनी होगी? या तो ये 1 लैम्बडा जितनी होगी या 2 लैम्बडा जितनी होगी या 3 लैम्बडा जितनी होगी, ठीक है। मतलब ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा। यहाँ पे 2.5 या 3.5 या 4.5 वेवलेंथ नहीं बैठ सकती, या तो एक वेवलेंथ बैठेगी या दो बैठेंगी या 3 या 4 या 5 ऐसे, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो सरकमफरेंस है, इस सरकमफरेंस के अंदर जो वेवलेंथ बैठेगी, ये जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगा। मतलब क्या होगा? n लैम्बडा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों लैम्बडा के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा? देखिए हमें लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन, 2 पाई आर अपॉन एन मिलेगा, ठीक है। तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डी ब्रॉय है, इनका जो हाइपोथेसिस है, जो चैप्टर नंबर 14 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन आप पढ़ चुके हो इसको। तो ये डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है, इसके हिसाब से कोई भी मैटर अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है h डिवाइडेड बाय p, जहाँ पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और p होता है उस पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? h डिवाइडेड बाय m इंटू वी। मोमेंटम की जगह पर हमने m इंटू वी पुट किया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी हम यहाँ पर पुट करेंगे। लैम्बडा को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड में लिखते हैं 2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिल चुका है, h अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन। अब दोस्तों ये एम वी को उधर भेजेंगे और ये 2 पाई अपॉन एन को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये n अगर इधर आएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NH और 2 पाई जाएगा नीचे, 2 पाई जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। और ये MV उधर जाने के बाद क्या होगा? ये होगा MVR, MVR। और MVR क्या होता है? उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ दोस्तों? NH अपॉन 2 पाई। तो यही तो दोस्तों क्या है, नील बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो यही है, ठीक है। तो इसको डी ब्रॉय भाई साहब ने प्रूव किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज थेरोटिकल बेसिस फॉर बोर सेकेंड पोस्टुलेट। तो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है उसका जो थेरोटिकल बेसिस है, उसका थेरोटिकल प्रूफ जो है वो डी ब्रॉय नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।